हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री हैकर के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन पर। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी शेप या इसकी ज्योमेट्री बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि हमें बोला गया है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको वो सारे कंपाउंड दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में आपको शेप और ज्योमेट्री दोनों दी गई है। मतलब ये है कि या तो शेप होगा या ज्योमेट्री, दोनों भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले कैसे हम पता लगाएंगे कि सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी तो आपको उसकी शेप एंड ज्योमेट्री दोनों पता लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है कौन सा? फर्स्ट हमारे पास है NH3। ठीक है, पहले पता लगाते हैं कि NH3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखिए, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट है। दैट मीन्स कि 15 ग्रुप का अगर ये एलिमेंट है तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम पहले 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से सजा देंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी इसकी शेयरिंग हुई है साइड एटम के साथ उतनी करा देंगे। तो देखिए 1 2 3। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके साथ और इसके साथ। ओके, तो ये देखिए जो ये शेयरिंग हो रही है ये आपका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये टोटल कितना सिग्मा बनाएगा? ये टोटल 3 सिग्मा बनाएगा। ठीक है, देखिए 3 सिग्मा। एंड जो बच गया रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो पेयर में है, तो आप उसे बोल देंगे कि ये क्या है? एक लोन पेयर। देखिए टोटल ऐड करेंगे तो जो इसका स्टेरिक नंबर आएगा वो 4 आएगा, और जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। ठीक है, अब हम दोनों ही चीज़ इसमें देख लेते हैं। नंबर 1 ज्योमेट्री और दूसरा दूसरा शेप। ठीक है, ज्योमेट्री देखिए, अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, और अगर आप शेप की बात करते हैं तो शेप जो आएगा इसका वो क्या आएगा? वो आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये आने वाली है इसका शेप। ठीक है, तो ये अब अगर नहीं आपको ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं समझ आता है तो एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये रहता है नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ से ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप जब भी आप इसको देखेंगे, जब भी आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक पिरामिड बन रहा है, दैट इज़ पिरामिडल शेप, और ये ट्राइगोनल होगा। ठीक है, तो अमोनिया का शेप जो आने वाला है वो आने वाला है ट्राइगोनल पिरामिडल। दूसरा एग्जाम्पल इसमें जो दिया गया है या दूसरा कंपाउंड जो दिया गया वो दिया गया BRF5। ठीक है, अब BRF5 कैसे सॉल्व करना है इसको? देखिए फिर से वही बात, ब्रोमीन जो होगा वो 17 ग्रुप का होगा। दैट मीन्स कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो देखिए ब्रोमीन आप रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 आपने कर दिया। अब 5 की शेयरिंग आप करा दीजिए। ठीक है, आपने 5 की शेयरिंग करा दी फ्लोरीन के साथ। दैट मीन्स बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर में आ जाएंगे। तो होगा क्या? देखिए 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो जो स्टेरिक नंबर इसका आएगा वो कितना आएगा? 6। और 6 स्टेरिक नंबर जब आता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp3d2। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि भाई इसका शेप क्या होगा? ठीक है ना, शेप क्या होगा? देखिए तो शेप की बात करेंगे तो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे शेप इसका, तो इसका जो शेप आता है वो आता है स्क्वायर पिरामिडल।
ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर पिरामिडल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि अक्सर मिस्टेक हमें इसी में होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि इसका जो शेप आता है वो आता है स्क्वायर पिरामिडल, या 5 सिग्मा एक लोन पेयर के साथ आपका शेप स्क्वायर पिरामिडल आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तीसरा जो दिया गया है वो तीसरा कौन सा है, XeF4। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग ये हर साल आपको नीट के पेपर में दिखेगा। XeF4, XeO2F2, XeF3, इस तरीके के बोरॉन के जो फ्लोराइड हैलोजन के जो जीनॉन के फ्लोराइड हैं वो आपको पेपर में दिखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए वही बात है, जीनॉन इनर्ट गैस का है, ठीक है, दैट मीन्स 18th ग्रुप का है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो 8 को आप क्या करिए, इस तरीके से सजा दीजिए। देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बचा हुआ 8, ठीक है। तो 4 की आप शेयरिंग करा दीजिए। 4 की आपने शेयरिंग करा दिया तो बचे हुए ये 2 और ये 2, मतलब 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 4 सिग्मा आपके पास क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, मतलब 4 2 6, मतलब अभी भी स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि भाई इसका शेप बताओ। ऑप्शन में देखिए मैच करने के लिए दिया होगा शेप। तो जो इसका शेप आता है ना, वो शेप आएगा स्क्वायर प्लेनर। वो शेप क्या आएगा आपका, वो शेप आएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कैसा दिखता होगा ये, तो देखिए इस तरीके से ये रहेंगे 4 फ्लोरीन, ये 4 फ्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। और बचे हुए कितने, 2 लोन पेयर हैं, तो वो 2 लोन पेयर इस तरीके से ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप जब इसको इस तरीके से बनाएंगे तो इसका जो शेप दिखेगा वो दिखेगा स्क्वायर प्लेनर टाइप का, ओके। लास्ट जो बचता है वो बचता है SF6। तो हमें 3 पता हो गया है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं 4th एग्जाम्पल SF6। तो SF6 में आइए सल्फ़र का देखिए। सल्फ़र के पास 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 की शेयरिंग करा देंगे। साइड एटम 6 है तो ये 6, मतलब टोटल इसके पास कितने सिग्मा हो जाएंगे, 6 सिग्मा। और प्लस क्या होगा, 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर स्टीरिक नंबर कितनी आ जाएगी, 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर इसका शेप नहीं दिया हुआ है, इसका यहाँ पर ज्योमेट्री दी गई है और वो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो पहला देखेंगे कि ए का जो है, ए का ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा होगा। BRF5 का हमने निकाला था, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद XeF4 का हमने निकाला था स्क्वायर प्लेनर और SF6 का हमने निकाला था ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये आपकी मैचिंग रहने वाली है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा और आपको इसी तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है किसी भी सवाल में, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।